जय हिंद साथियों, आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य। ट्रिक से देखेंगे, एक बार देखेंगे आप याद करके यहाँ से जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं साथियों, लिखा है नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, तो भरत मुनि। बहुत ही वीआईपी क्वेश्चन है, इसलिए जो है हम साथियों लिख लिए हैं। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो नाट्य शास्त्र को इसे संगीत का बाइबल कहा जाता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कुल शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है, तो 8 है। वीडियो बना चुके हैं, नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर से देखिएगा। आगे है यूपी का शास्त्रीय नृत्य क्या है, तो कथक है। क्या है, कथक है। जो कथक किससे संबंधित है, तो आपके बनारस और लखनऊ घराने से संबंधित है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको लिख लीजिएगा। इसे बोलते हैं वीआईपी क्वेश्चन। क्या है, उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य। सबसे पहले इसका आयोजन जो है विभिन्न अवसर पर होता है। पहली बात तो ये है, स्वधिक लोकप्रिय प्रसिद्ध नृत्य जो है उत्तर प्रदेश का क्या है, तो नौटंकी। लोक नृत्य की बात कहेगा, लोक नृत्य सबसे अधिक क्या प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश का, तो नौटंकी। वीआईपी क्वेश्चन है भैया। ठीक है, यदि शास्त्रीय नृत्य बोलता है तो क्या होगा, कथक होगा। क्या, कथक। ठीक है, नौटंकी कहाँ से संबंधित है, तो अधिकतर हाथरस से संबंधित है। हाथरस की नौटंकी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रहेगा। नौटंकी में क्या होता है, लोक कथा का प्रदर्शन होता है। किसी भी लोक कथा का प्रदर्शन होता है नौटंकी में। देखे होंगे नौटंकी होती रहती है भैया आपके गांव में। तो आइए देखते हैं ब्रज क्षेत्र से संबंधित लोक नृत्य, जो कि हम ट्रिक से देखेंगे, आप देखेंगे और आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले क्या है, चरकुला लोक नृत्य कहाँ पर होता है, ब्रज क्षेत्र में होता है। तो कैसे इसको याद कर सकते हो, लिखा है चरकुला। आदमी चर के कुला करता है, काहे लिए, ब्रश करने के बाद ही तो कुला करता है पानी से, तो चरकुला। ठीक है, तो चरकुला ब्रश करने के बाद, तो ब्रश से कर सकते हैं ब्रज। क्या हो जाएगा, ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। सिंपल है। अगला आगे साथ ही यहाँ पर देखिए, दूसरा है झूला नृत्य। ठीक है, तो झूला नृत्य भगवान कृष्ण भगवान राधा जी के साथ झूला झूलते थे। देखे होंगे पिक्चरों में, देखिए फोटो में देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाला फोटो। इसमें क्या है, कृष्ण भगवान राधा जी के साथ झूला झूल रहे हैं भैया। तो झूला नृत्य आएगा तो बता लेंगे ना कि कहाँ से है, ये भी ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। अब है रास नृत्य। तो रास लीला कौन मचाता है, भगवान कृष्ण जी। देखे होंगे, तो झूला झूलेंगे तो रास लीला तो होबे करेगा। तो भगवान कृष्ण जी की रास लीला होती थी, तो वही है रास नृत्य। कहाँ से संबंधित है, ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, पहले हम क्षेत्र याद करेंगे, इसके बाद हल्का हल्का इनकी कहानी को समझेंगे और आप आराम से इनको भी याद कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद साथियों घड़ा नृत्य। क्या है, घड़ा। तो घड़ा नृत्य कहाँ पर होता है, ब्रज क्षेत्र में होता है। तो घड़ा में भगवान कृष्ण जी का खाते हैं, दही खाते हुए देखे होंगे आप। ठीक है, तो घड़ा नृत्य कहाँ से हो जाएगा, ब्रज क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा भैया। तो भगवान कृष्ण जी की जन्माष्टमी आने वाली है, इसके लिए एक लाइक ठोक दीजिएगा। ठीक है, आशीर्वाद भगवान का आपके ऊपर बना रहेगा। आगे साथियों मयूर नृत्य कहाँ से होता है, कहाँ पर होता है, तो ब्रज क्षेत्र में होता है। मयूर, मयूर मैंने देख रहे होंगे, मोर वाला आदमी, औरतें जो होती हैं, औरतें ये मोर का पीछे पंख लगा के नाचती हैं, यही है मयूर नृत्य। कहाँ पर होता है, ब्रज क्षेत्र में होता है। और अगला है नरसिंह नृत्य। क्या है, नरसिंह नृत्य, यह भी ब्रज क्षेत्र में होता है भैया, इसको भी याद कर लेना। ठीक है, तो इतना जो नृत्य है ब्रज क्षेत्र में होता है। तो सबसे पहले है चरकुला लोक नृत्य। पहियों पर 108 दीपक रखकर नृत्य किया जाता है, किसमें, चरकुला में। ठीक है, दीपक रखकर 108 को। ठीक है, याद रहेगा, चरकुला। ठीक है, तो आदमी कुला करता है, ब्रश करता है दीपक जलाकर। ठीक है, रातें में ब्रश करता होगा। अब है साथियों रास लीला। तो रास लीला जानते हैं, कृष्ण भगवान मनाते हैं। तो यहाँ रामलीला, यो रामो जी रामलीला किए और कृष्ण भगवान का किए, रास लीला किए। तो रामलीला के समय मनाया जाता है रास नृत्य। आगे है झूला नृत्य। सावन के महीना में मंदिरों पर झूला लगता होगा, देखे होंगे। आजकल सावन चल रहा है, लड़कियां
खूब झूला झूलती हैं भैया, ठीक है। तो झूला नृत्य सावन माह में किया जाता है। आगे है साथियों, घड़ा नृत्य रथ के पहिया पर घड़ा रख के किया जाता है। यह नृत्य आपका घड़ा नृत्य, ठीक है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि रथ पर पहियों पर घड़ा रखकर कौन सा नृत्य किया जाता है, तो घड़ा नृत्य। कहाँ पर किया जाता है, तो ब्रज क्षेत्र में। ऐसा क्वेश्चन ही आएगा, ठीक है। लुल्लू पुल्लू क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि आपका एग्जाम 10 शिफ्ट में है बाबू, ठीक है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी करेगा। आगे है मयूर नृत्य। मयूर वस्त्र धारण करके औरतें देखे होंगे, ये नाचती हैं, इसे ही बोलते हैं मयूर नृत्य, ठीक है। नरसिंह का नरसिंह फाड़ दिए थे कृष्ण भगवान, ठीक है। नरसिंह नृत्य कृष्ण मन कर सकते हैं, आपका ब्रज क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा भैया, ठीक है। याद हो गया। अगला है बुंदेलखंड के लोक नृत्य। पहले 2 तरह से क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, पूछेगा कि इनमें से बुंदेलखंड का कौन सा लोक नृत्य नहीं है। तो 3 गो ऑप्शन में रहेगा, एगो में अलग हटा के दूसरा कोई दे देगा। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा इनमें से बुंदेलखंड का कौन सा लोक नृत्य है, तो एगो रहेगा। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है, इनसे बन सकता है, बोलेगा किसानों द्वारा फसल कटाई के अवसर पर कौन सा लोक नृत्य होता है, बताइए। तो आपको बताना पड़ेगा, तो उसको ही समझना है, इसको भी समझना है। तो सबसे पहले है साथियों, ख्याल नृत्य पुत्र के जन्म पर होता है बुंदेलखंड में। अब है बुंदेल माने कह सकते हैं बूंदी, बूंदी का लड्डू खाए हैं, ये बूंदी का लड्डू है भैया, ठीक है। जब पुत्र का जन्म होता है तो क्या होगा, खियाना पड़ेगा बूंदी के लड्डू, ठीक है। तो पुत्र के जन्म पर कौन सा लोक नृत्य होता है, तो खियाना पड़ेगा। खियाना माने ख्याल नृत्य, ठीक है। कहाँ से, बूंदी का लड्डू, तो बुंदेलखंड से संबंधित है। ऐसे याद कर सकते हैं भैया, सिंपल है। या कर सकते हैं ख्याल रखना है, हमेशा बुंदेल रहना है अपने आप को। राई नृत्य कहाँ पर होता है, तो बुंदेलखंड में। यहाँ शब्द है राई। राई मतलब एक होता है, राई बोया जाता है बरसात के समय, जैसे धान बोते हैं ना, उसी समय राई बोया जाता है। ये भी जो है छोटी छोटी बूंदी के समान होता है, बूंदी बूंदी, ठीक है। तो बूंदी मैंने कह सकते हैं बुंदेलखंड से संबंधित है राई नृत्य। याद रहेगा, याद हो जाएगा भाई, सिंपल है। या कह सकते हैं भैया कि राई खाने से क्या होता है, दिल जो है बुंदेल होता है, तो बुंदेल से कह सकते हैं बुंदेलखंड से संबंधित है। यह जो है साथियों, श्री कृष्ण के जन्माष्टमी पर महिलाओं द्वारा मयूर बन के किया जाता है। जब मयूर पूछेगा तो ब्रज क्षेत्र से संबंधित है, जब राई पूछेगा तो कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी पर महिलाओं द्वारा मयूर बनकर किया जाता है, इसको ही बोलते हैं राई नृत्य, ठीक है। तो यहाँ लिखा है मयूर, क्या है, मयूर बनकर, ठीक है, मतलब मोर बनकर नाचती हैं औरतें। यहाँ लिखा है र मयूर, र से कह सकते हैं राई नृत्य में होता है, मयूर बन के नाचती हैं महिलाएं। याद रहेगा, वहाँ से पकड़िएगा, मयूर बन के नाचती हैं महिलाएं, तो मयूर र से आ रहा है राई नृत्य। आगे है साथियों सैरा। सैरा नृत्य कह सकते हैं इसको, या साया नृत्य, अक्सर एग्जाम में आता है सैरा। सैरा नृत्य कहाँ से संबंधित है, तो बुंदेलखंड में। तो सैरा माने कह सकते हैं शेर, क्या कह सकते हैं, शेर। और शेर को देखेंगे तो हौसला बुलंद रखना पड़ेगा, नहीं तो खा जाएगा भैया, ठीक है। तो हमेशा शेर को देखें तो हौसला हमेशा बुंदेल करके रखें, ठीक है। तो बुंदेलखंड से संबंधित है आपका सैरा नृत्य। किसानों द्वारा फसल कटाई के अवसर पर किया जाता है सैरा नृत्य, ठीक है। सैरा नृत्य फसल कटाई पर किया जाता है। क्या है, फसल, तो सल से कह सकते हैं सैरा नृत्य जो है फसल कटाई के समय किया जाता है। फसल से सैरा, ठीक है। याद रहेगा, फसल कटाई के समय सैरा नृत्य किया जाता है। फसल स आ रहा है, इसे पकड़ लीजिएगा, सैरा नृत्य फसल कटाई के समय किया जाता है। आगे साथियों घोड़ा नृत्य, लकड़ी का घोड़ा लेकर किया जाता है, इसे बोलते हैं घोड़ा नृत्य। अब बताए हैं अभी शेर, अब है घोड़ा। अब घोड़ा का हमेशा जो दिल होता है हमेशा बुंदेल होता है। क्या होता है, बुंदेल। तो बुंदेलखंड से संबंधित है घोड़ा नृत्य। आगे साथियों कनारा नृत्य जो है धोबी जाति द्वारा किया जाता है। कनारा नृत्य यह भी बुंदेलखंड से संबंधित है।
ठीक है। आगे है पाई डंडा नृत्य। क्या है? पाई डंडा नृत्य जो है कहाँ से संबंधित है? तो बुंदेलखंड के अहीरों द्वारा किया जाता है भैया। किसके द्वारा? अहीरों। अहीर जो होते हैं हमेशा डंडा लेके घूमते रहते हैं, देखते होंगे भैया, ठीक है। नाच देखने जाते हैं तो डंडा लेके जाते हैं, ठीक है। लगता है कि हमेशा मारा झगड़ा करना है, ठीक है। तो पाई डंडा बोलेगा कि पाई पाई लेके जाएंगे और साथ में डंडा लेके जाते हैं। कौन? अहीर लोग, ठीक है। तो अहीर जाति द्वारा किया जाता है पाई डंडा नृत्य। कहाँ पर होता है? तो बुंदेलखंड में। तो अहीर का हमेशा हौसला क्या होता है? बुंदेल होता है भैया। कहीं चल लेता है लड़ाई लड़ने के लिए, ठीक है। तो अहीर द्वारा कौन सा किया जाता है? बुंदेलखंड में होता है पाई डंडा नृत्य, याद रहेगा। आगे है साथियों धुरिया नृत्य। कुम्हार जाति द्वारा किया जाता है धुरिया नृत्य। कुम्हार जाति वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा कि कुम्हार जाति द्वारा कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? तो कौन सा? आपका धुरिया नृत्य, ठीक है। कहाँ से संबंधित है? बुंदेलखंड से संबंधित है। अब है धुरिया। आपने देखा होगा एक कुम्हार लोग होते हैं, एक ऐसा होता है चक्का, एक धुरी रहती है उन पर बैठा देते हैं। लो भैया चक्का बैठा के और इसको घुमाते हैं ऐसे ऐसे और उस पर बनाते हैं अपना बर्तन मिट्टी का, ठीक है। तो एक धुरी पर घूमता है, एक धुरी पर, ठीक है। तो धुरी से कह सकते हैं धुरिया नृत्य कुम्हार जाति द्वारा किया जाता है। याद हो जाएगा, सिंपल है भैया, ठीक है। ऐसे ही हम याद किए थे। धुरिया नृत्य कुम्हार जाति द्वारा किया जाता है। कहाँ पर होता है भैया? बुंदेलखंड में, ठीक है। तो धुरिया नृत्य बुंदेलखंड में होता है। अब है साथियों कैसे याद करेंगे कि धुरिया नृत्य जो है बुंदेलखंड से संबंधित है। अब है धुरिया माने कह सकते हैं धूर। क्या होता है? धूर होता है, धूर मिट्टी का धूर होता है ना, मिट्टी का धूर बोलते हैं, धूर है, ठीक है। तो क्या होता है? बूंदी बूंदी के टाइप होता है। तो बूंदी माने कह सकते हैं बुंदेलखंड से संबंधित है धुरिया नृत्य। धुरिया माने धुरी माने मिट्टी का धूर बोलते हैं, उसी से बनता है मिट्टी का बर्तन, ठीक है। तो कुम्हार जाति द्वारा किया जाता है। आगे साथियों देवी नृत्य। देवी की उपासना दो इसमें होती है भैया और बुंदेलखंड से संबंधित है। तो जो देवी की पूजा करता है उसका हौसला हमेशा बुंदेल होता है। क्या होता है? बुंदेल होता है। आगे है कार्तिक नृत्य। क्या है? कार्तिक नृत्य, ठीक है। तो कार्तिक महीना में, किस महीना में? कार्तिक के महीना में ही किया जाता है कार्तिक नृत्य, ठीक है। कहाँ पर होता है? बुंदेलखंड में, ठीक है। तो कार्तिक मैंने दिनेश कार्तिक को जानते हैं, क्रिकेट खेलता है भैया, ठीक है। तो उसका भी हौसला हमेशा बुंदेल होता है। तो बुंदेलखंड से संबंधित है कार्तिक नृत्य। सिंपल है। बुंदेलखंड में कौन कौन सा उत्तर प्रदेश के जिले आते हैं? प्लीज कमेंट में बताइएगा। अगले वीडियो में हम बताए थे पिछले वाले में। अगला है साथियों अवध क्षेत्र से संबंधित लोक नृत्य, ठीक है। ज़्यादातर लोग कालाबाजी बताते हैं, निकल लेते हैं, लेकिन ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये वाला नहीं तो ये वाला बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी, और ये तो है ही, ठीक है। तो दोनों को याद करना ही करना है। तो सबसे पहले जोगनी नृत्य। रामनवमी के अवसर पर पुरुष स्त्री का रूप धारण करके नाचते हैं भैया। रामनवमी का जब होता है ना तो पुरुष स्त्री बन जाते हैं लुग्गा साड़ी पहन के, ठीक है, और नाच करते हैं, जोगनी बन जाते हैं, जोगनी, ठीक है। तो जोगनी नृत्य में होता है सब, ठीक है। आदमी क्या बन जाता है? जोगनी बन जाता है, ठीक है। तो जोगनी नृत्य में पुरुष जो है स्त्री का रूप धारण करता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही पूछेगा, लाइन ही पूछेगा, ठीक है। ये किससे संबंधित है? अवध क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। तो ये काम जो है क्या है? अवैध है, एक तरह से कह सकते हैं। ऐसा काम करना चाहिए क्या? आदमी को ऐसा काम करना चाहिए? नहीं न करना चाहिए भाई। तो ये काम क्या है? अवैध काम है। अवैध माने कह सकते हैं अवध क्षेत्र से संबंधित है। दूसरा है कालाबाजी। तो कालाबाजी भी क्या है? एक अवैध काम है। तो अवैध से कह सकते हैं अवध क्षेत्र से संबंधित है। सिंपल है, याद हो गया, दोनों आसान है। आगे है ढेढ़िया नृत्य। ढेढ़िया नृत्य जो है अवध क्षेत्र से संबंधित है। मतलब ढेढ़िया मैंने कह सकते हैं ढोढ़िया,
दुड़िया नहीं दिखाना है, अवैध काम है भैया, ठीक है। तो इसको भी ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। भगवान राम के अयोध्या आने पर उपलब्ध में ये जो है ढेढ़िया नृत्य किया जाता है, ठीक है। ढेढ़िया, ठीक है, मतलब दिया जलाने वाला काम होगा, यही है ढेढ़िया नृत्य, ठीक है, याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं साथियों, पूर्वांचल, अपना पूर्वांचल, पूर्वांचल के हम भी हैं भैया। तो पूर्वांचल क्षेत्र से संबंधित कौन कौन सा लोक नृत्य है? तो सबसे पहले है विदेशिया, तो विदेश गईला सैया, ठीक है, सैया सऊदी गईला, गाना सुने होंगे, खेसारी लाल यादव जी का है, ठीक है। तो विदेशिया पति के बाहर जाने पर, सैया विदेश जाने तो पति के बाहर जाने पर गाया जाता है विदेशिया लोक नृत्य किया जाता है। आगे है धोबिया। अब पूर्वांचल शब्द है पूर्व, क्या शब्द है? पूर्व। अब पूर्व में क्या होता है? सूरज भगवान उगते हैं। क्या होता है? पूर्व में सूरज भगवान उगते हैं। पूर्वांचल माने पूर्व, अब पूर्व में क्या होता है? सूर्य भगवान उगते हैं। तो धोबिया माने कर सकते हैं, धोबी के लिए सूर्य भगवान जरूरत है, सूर्य भगवान कहाँ उगते हैं? पूरब में उगते हैं, तो कर सकते हैं धोबिया नृत्य, पूर्वांचल से संबंधित है। और धोबिया याद कर लिए तो धीवर भी याद कर लीजिए, धोबिया धीवर एक ही साथ याद कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों पूर्वांचल से संबंधित हैं। कठ घोड़वा नृत्य, तो काठ घोड़ा, लकड़ी का काठ घोड़ा, काठ घोड़ा, ठीक है। तो पूर्वांचल, तो चल पाएगा क्या ये? पूर्वांचल मतलब चल नहीं पाता है, लकड़ी का घोड़ा है तो चल पाएगा, काठ घोड़ा, काठ घोड़ा, तो लकड़ी का घोड़ा नहीं चल पाता है, तो कठ घोड़वा नृत्य पूर्वांचल से संबंधित है। धोबिया हो गया, ठीक है। नटवरी नृत्य अहिर समाज करता है, तो अहिर समाज करता है नटवरी, ठीक है। पाई डंडा भी अहिर करता है। अह नटवरी मने नाटक करता है, अहिर हमेशा नाटक करता रहता है, नटवरी मने नाटक करता रहता है भैया, पूर्वांचल का अहिर हमेशा नाटक करता रहता है। तो नटवरी नृत्य जो है अहिर द्वारा पूर्वांचल क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है। राजपूतों द्वारा विवाह के अवसर पर हाथ में तलवार और ढाल लेकर, आगे है साथियों अन्य नृत्य क्या क्या है? कर्मा नृत्य खरवार जनजाति द्वारा मिर्जापुर तथा सोनभद्र के क्षेत्र में होता है फसल कटाई के समय। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है एग्जामों में, ठीक है। अगली बार उतना नहीं आया था, लेकिन इस बार पक्का लिख के देते हैं, इस सब्जेक्ट से एक क्वेश्चन मतलब आएगा तो आएगा ही, ठीक है। सभी शिफ्टों में नहीं तो कम से कम 5-4 शिफ्ट में जरूर ही देखने को क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो कर्मा नृत्य जो है खरवार जनजाति द्वारा मिर्जापुर तथा सोनभद्र में करते हैं। तो कर्मा, तो कर्म करेंगे भैया, तो खर पतवार को क्या करना पड़ेगा? साफ करना पड़ेगा। कोई कर्म करेंगे तभी तो साफ होगा खर पतवार, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा छीलोगे भैया खर पतवार को, तो कर्म करना पड़ेगा। तो खरवार जनजाति द्वारा कर्मा नृत्य करते हैं मिर्जापुर तथा सोनभद्र वाले, ठीक है। तो मिर्जापुर पिक्चर देखे हैं, उसमें भी कर्म होता है भैया, खतरनाक कर्म होता है, ठीक है। फसल कटाई के समय, मतलब खर पतवार को हटाना है तो फसल कटाई के समय ही कर्मा ये किया जाता है। आगे साथियों चौलर नृत्य, यह जो है अच्छी वर्षा तथा अच्छी फसल की कामना हेतु मिर्जापुर तथा सोनभद्र में किया जाता है, ठीक है। चौलर, ठीक है, चौलर अच्छी वर्षा होना चाहिए, तो चौलर होना चाहिए, चौलर, ठीक है। मिर्जापुर और सोनभद्र, ठीक है। तो मिर्जापुर सोनभद्र में चौलर माने चोर रहते हैं भैया, ठीक है, कहीं पहाड़ी इलाका है भैया, ठीक है। तो चौलर माने चोर रहते हैं कोई कोई। आगे है छपेली नृत्य, एक हाथ में रुमाल दूसरे हाथ में क्या लेते हैं? दर्पण, क्या है? दर्पण, इसको बोलते हैं छपेली लोक नृत्य, याद रहेगा। एक हाथ में रुमाल दूसरे हाथ में दर्पण, इसको बोलते हैं छपेली। और इससे पहले हम बताए थे बाबू, इससे पहले बताए थे छोलिया नृत्य, ठीक है, राजपूतों द्वारा विवाह के अवसर पर हाथ में तलवार और ढाल के साथ, ठीक है। तो छोलिया माने कर सकते हैं छोरियाँ, छोरियाँ किसकी अच्छी होती हैं? तो राजपूतों की, ठीक है, सुंदर होती हैं भैया, कहने का मतलब यही है, ठीक है। राजपूतों की जो छोरियाँ होती हैं क्या होती हैं? बहुत सुंदर सुंदर होती हैं। तो छोरियाँ राजपूतों द्वारा विवाह के अवसर पर विवाह होता है उनका, तो हाथ में तलवार और ढाल लेके किया जाता है छोलिया नृत्य। छोलिया माने छोरियाँ, ठीक है। एक था छपेली, ठीक है, छपेली जो है एक हाथ में रुमाल दूसरे हाथ में दर्पण, ठीक है, याद रहेगा।
कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में उत्तर प्रदेश के लोकगीत लेकर। थैंक यू, धन्यवाद।